सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हालचाल बढ़िया भाई? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया। चलिए तो अपन बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भैया मेले एवं त्योहार के बारे में, है ना। और मेले एवं त्योहार के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग चल रहे थे फाल्गुन मास के अंदर। और फाल्गुन मास के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें ये बता दी थी। अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे जो आपको बताना है ना, वो होली के बारे में बताना है भैया। अब जो मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना है, वो मैं आपको किसके बारे में बता देता हूँ भाई, होली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में अपने ये वाला मामला भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा भैया ना। चलिए भैया, तो होली के बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंदर कई प्रकार की होलियां मनाई जाती हैं। इसको खत्म करता हूं मैं आज अपने इस बात को, ठीक है ना। हाँ, ऑल इज ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बात को मैं समाप्त करता हूं अपने इस चैप्टर को। तो देखो आप लोग, होली के अंदर अपने राजस्थान के अंदर कई प्रकार की होलियां मनाई जाती है, उनके अंदर आप लोग समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो हमारे राजस्थान के अंदर होली के अंदर देखो आप लोग, एक होली मनाते हैं जिसका नाम है कोड़ा मार होली। कौन सी होली मनाएंगे भाई? तो हमारे राजस्थान के अंदर एक होली मनाई जाती है जिसका नाम है आपके कोड़ा मार होली। ये भी आप लोग ध्यान रखना। हाँ जी, आज होली पढ़ानी है, बिल्कुल बिल्कुल वो होली पढ़ाऊंगा आज तो मैं, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा पीडीएफ नहीं मिली थी, हाँ वो मैं भूल गया हूँ अरे, ठीक है ना। तो मैं डाल दूंगा, आज डलवा दूंगा। तो कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली के बाद में देखो एक अपने मनाई जाती है पत्थर मार होली। कौन सी आ जाएगी भैया? पत्थर मार होली अपने आ जाती है। तो दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं पत्थर मार होली। पत्थर मार होली के बाद में देखो आप लोग, एक अपने पास में आती है जिसका नाम है लठ मार होली। तो ये अपने को होलियां याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी होली आपके मनाई जाती है। लठ मार होली मनाई जाती है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो एक अपने पास में आती है देवर भाभी होली। हमारे राजस्थान में होली के अलग अलग स्वरूप हैं, तो उनके अंदर एक अपने पास में आ जाएगी आपके देवर भाभी होली। देवर भाभी होली के बाद में आप लोग देखिएगा, हाँ जी, अपने पास में एक होली आती है जिसका नाम है बाल्टी मार। बोले सर कैसी कैसी होली अपने खेली जाती है? अरे बाल्टी जो दूध की नहीं होती, वो डोलची जिसको अपन बोलते हैं, तो वो आपके बाल्टी या डोलची मार होली अपन इसको बोलते हैं। तो एक अपने पास में ये होली भी आ जाती है। ऐसे ही देखो आप लोग, एक अपने पास में आती है गाबा। गाबा या अपन इसको बोलते हैं कपड़ा फाड़ होली। अब तो प्रतिबंधित है ये, ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो एक गाबा एवं कपड़ा फाड़ होली भी अपने पास में मनाई जाती है। ऐसे ही देखो आप लोग, एक होली अपने मनाई जाती है गीली होली। राजस्थान के अंदर एक होली मनाई जाती है जिसका नाम क्या है आपके, गीली होली। ऐसे ही देखो आप लोग, गीली होली के अलावा बहुत सारी होलियां मैं आपको बता सकता हूं। जैसे अपन देखते हैं कि भाई गोबर के कंडों की होली, ठीक है। तो अपने पास में एक आ जाएगी गोबर के कंडों की होली, तो ये भी अपने बड़ी फेमस है रे भाई। और गोबर के कंडों की होली के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो देखो आप लोग, अंगारों की होली। तो अपने पास में एक आ जाती है अंगारों की होली। ऐसे ही देखो, एक अपने पास में आती है दूध दही की होली। दूध दही की होली, तो ये भी अपने मनाई जाती है, दूध दही की होली। ऐसे ही देखो आप लोग, एक अपने पास में आती है राड रमन होली। राड रमन होली, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अपने होली के अवसर पर ही मनाया जाता है आपके नहान उत्सव। और एक अपने याद रखना, जन्म परण मरण की झांकी भी निकाली जाती है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि इसी दिन अपने क्या हो जाएगा भैया, एक तो जन्म, फिर इसके बाद में मरण, और फिर अच्छा पहले परण होता है ना, जन्म परण मरण, जन्म परण और मरण, इनकी झांकी भी अपने निकाली जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई यहाँ पर, कि भाई कौन कौन से त्योहार अपने मनाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बहुत डेंजरस होली खेलते हैं राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान खतरनाक है होली के लिए, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये राजस्थान है प्रधान। तो भाई कोड़ा मार होली, कोड़ा मारने का काम देखो आप लोग, अपन यूं कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अजमेर में राज किया, भाई मुगलों ने कोड़े खूब मारे रहे, और ऐसे ही अंग्रेजों ने भी कोड़े खूब मारे। तो ये ध्यान रखना, इनके क्षेत्र में अपन खेलते हैं कोड़ा मार, मतलब अजमेर है कुल मिलाकर के। अब अजमेर में कौन सा क्षेत्र आएगा? तो अजमेर में आपके बिनाए,
लेकिन अब बिनाय अजमेर में नहीं है रे। अब बिनाय को कहाँ डाल दिया है? अब बिनाय केकड़ी में चला गया आपके, बिनाय केकड़ी, ये ध्यान रखना आप लोग। तो केकड़ी के अंदर आपके जो जगह पड़ती है बिनाय, वहां पर जहां देवनारायण जी का भी मंदिर है, वहां पर आपके ये होली खेली जाती है। राजस्थान में पहली सहकारी समिति भी आपके बिनाय में स्थापित की गई थी। पत्थर मार होली के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो पत्थर मार होली आपके बाड़मेर की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है पत्थर मार। लठ मारने का काम करौली, करौली में महावीर जी, ठीक है ना। लठ मार कहां पर? महावीर जी, महावीर जी करौली। कोई जमाने में कहते थे करौली में, बोले साहब डकैत बहुत है, ठीक है ना, पकड़ पकड़ के लठ देते थे रे। हाँ, कोई जमाने में कहते थे बाड़मेर के अंदर अगर किसी की पोस्टिंग हो जाए तो बोले बैठे बैठे क्या ही करे रे, बोले उजाड़ एरिया था, कोई जमाने की बातें हैं रे। तो बोले वहां बैठे बैठे पत्थर ही मारे, बोले तो पत्थर मारोली। महावीर जी करौली में लठ मारोली, कोड़े मारे मुगल और अंग्रेजों ने अजमेर में, लेकिन वो बिना अजमेर हुआ करता था, अब केकड़ी हो गया। हाँ, ध्यान रखना। फिर देवर भाभी, वो तो बिना बिना ब्याह के बन ही नहीं सकते ना, पहले ब्याह करोगे तभी तो भाभी आएगी, तभी तो देवर बनेंगे। तो ब्यावर में खेली जाती है देवर भाभी होली। बाल्टी मार, बी फोर बाल्टी, बी फोर बीकानेर, बीकानेर में बाल्टी मार होली बड़ी फेमस है। गाबा फाड़ पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर जो आपके हैं, उसमें आपके कपड़ा फाड़ होली खेली जाती थी, पुष्कर अजमेर, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर इतना गजब का तीर्थ, जिसको कोंकण तीर्थ कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसको और एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बना लिया रे, लोगों ने इसको और अपने घूमने फिरने अय्याशी करने की जगह बना लिया रे, इस पुष्कर अजमेर को, और इसका नाम आपके खराब करने में लगा। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें, एक टोमेटो फेस्टिवल वगैरह, टमाटर फेंक करके मारना करना, ये घटिया किस्म के काम पुष्कर अजमेर में करने लगे हैं, वहां की संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। आई बात समझ में? बोले सर अर्थव्यवस्था उठाइए, अर्थव्यवस्था के साथ में संस्कृति आपने पूरी डुबो दी है। हमारे यहाँ टोडा राइसिंग में और भाटा भाटाराड होली भी, होली होती थी, अब बंद हो गई है। अच्छा, हाँ जी, गीली होली, गीली करौली, सीधा बात है, गीली करौली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर गोबर के कंडों की होली, गैस से गोबर और गैस से गलियाकोट, गैसे आपके गलियाकोट, गलियाकोट आपके पड़ता है डूंगरपुर में, तो गलियाकोट डूंगरपुर में आपके और गोबर के कंडों की होली खेली जाती, ठीक है ना। अंगारों की होली, अंगारे होते हैं लाल, और जब अंगारे लाल होते हैं तो ये होली लाल सोट दोसा की है। ये आपके कहां पर? लाल सोट दोसा के अंदर खेली जाती है, एवं केकड़ी में भी खेली जाती है। केकड़ी में दिवाली पर खेलते बताए इसको, है ना। और दूध दही की होली तो भगवान कृष्ण की खेली जाएगी, और ये नाथ द्वारा, दूध दही की होली के लिए फेमस है अपने नाथ द्वारा राज संबंध, ये अपने दूध दही की होली के लिए फेमस है। राड रमन होली भीलों में खेली जाती है, और भीलों में खेली जाती है तो भीलुड़ा, ठीक है ना, भीलुड़ा। और भीलुड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के भीलुड़ा गांव में आपके राड रमन होली खेली जाती है। नहान उत्सव आपके कहाँ का फेमस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, जरूर याद रखना कि नहान उत्सव कहाँ का फेमस है? सांगोद। और ये सांगोद बोले तो आपके कोटा, तो नहान उत्सव आपके सांगोद कोटा का फेमस है, ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना भैया। सांगोद कोटा का कौन सा उत्सव फेमस है भैया? आपके नहान उत्सव फेमस है, और इसके अंदर कोई होली नहीं खेली जाती है, इसको कहा जाता है बिना बिना रंग एवं पानी का त्योहार, बिना रंग एवं पानी का त्योहार। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर झांकी निकाली जाती है, अलग अलग वेशभूषा पहन करके झांकी निकाली जाती है, तो ये आपके बिना रंग एवं पानी का त्योहार हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, चलिए साहब, सर आप इतना मस्त पढ़ाते हो कि पहले मिले होते तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता, अब हो जाएगा तो कहीं कहीं चिंता करी। फिर देखो जन्म परण मरण की झांकी, अगर जन्म परण और मरण की झांकी देखें तो अपने ये जयपुर में निकलती है भैया। तीन स्थितियां होती है, ध्यान रखना, एक दादाजी की झांकी, एक पिताजी की झांकी, और एक पुत्र की झांकी। पुत्र मतलब पोता जो होता है, उसकी तीन पीढ़ियों को दर्शाया गया है कि एक तरफ जन्म हो रहा है तो वो पोता है, फिर पुत्र का विवाह हो रहा है, और फिर दादाजी जो है उनकी मृत्यु हो रही है। इसके अंदर तीन पुत्रों का, तीन पीढ़ियों के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये आपके फाल्गुन पूर्णिमा वाली बात हो जाती है। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए, ये कब बताए भाई? आपके फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मैंने आपको बताए। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से इसको आप लोग अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिए भैया, तुरंत एक बार फटाफट से क्लियर कर लो।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से इधर देख लेना आप लोग अच्छे से। ये बेणेश्वर के बारे में मैंने आपको एक चीज बतानी है कि बेणेश्वर अगर मैं बात करता हूँ तो संत मावजी ने आपके किसका निर्माण करवाया था, तो आपके संत मावजी ने, यहाँ पर जो आपके संत मावजी थे उन संत मावजी ने और आपके किसकी स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया। तो ये जरूर ध्यान रखना, संत मावजी ने बेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया। एक बात तो ये पहली बात, ये जो संत मावजी हैं, इन संत मावजी की पुत्री, और संत मावजी की पुत्री का नाम क्या था, जनक कुंवरी, ठीक है ना, जनक कुंवरी। और ये जो संत मावजी की पुत्री जनक कुंवरी है, इसने यहां पर क्या बनवाया, विष्णु मंदिर बनवाया, ठीक है ना। कौन सा मंदिर बनवाया, तो इसने यहां पर आपके विष्णु मंदिर बनवाया। और ये जो संत मावजी हैं इनके शिष्य थे, और संत मावजी के शिष्य का नाम क्या था, अजय वजई, अजय एवं वजई, ये दो शिष्य थे अजय वजई। इन्होंने आपके यहाँ पर क्या बनवाया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। तो ये चीज भी मुझे आपको बतानी थी कि अजय वजई ने आपके यहाँ पर क्या बनवाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि इनके जो शिष्य थे अजय वजई, उन्होंने आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ये थोड़ा सा आप लोग चाहो तो नोट कर लेना भाई। अच्छा, ये सारी चीज आप लोग नोट कर लेना। संत मावजी की पुत्री जनक कुंवरी ने तो विष्णु मंदिर बनवाया था, और अजय वजई जो शिष्य थे उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए साहब, तो ये मेरी तरफ से आपके क्या खत्म हो जाता है, ये मेरी तरफ से आपके हिंदू धर्म के त्योहार समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म के बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदू धर्म के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म के त्योहारों के बाद में अब और धर्मों के त्योहार भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, तो देखो आप लोग सिंधियों के त्योहार, ठीक है ना। यहाँ पर अपन सिंधियों के त्योहारों के बारे में बात करते हैं। फटाफट देख लेना आप लोग। यहाँ पर दूसरे नंबर पर अपना जो आता है वो सिंधियों के त्योहार, पहले नंबर पर हिंदू धर्म के आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर सिंधियों के त्योहार आएंगे। अब सिंधियों के त्योहार देखो, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। सबसे पहले तो मैं त्योहारों के नाम लिख देता हूँ कौन कौन से आते हैं। भैया जो शुरुआत होती है ना, वो चेटी चंड से होती है। अगर मैं पहले नंबर पर बात करता हूं तो पहले नंबर पर आपके जो त्योहार आ जाते हैं उनका नाम है चेटी चंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं झूलेलाल जयंती। अगर मेरी तरह याद करोगे तब तो याद हो जाएगा, उलझोगे तो नहीं होगा भैया, पहले ही बता देता हूं। झूलेलाल जयंती अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, दूसरे नंबर पर जो त्योहार आता है उसका नाम है थदड़ी सातम, थदड़ी सातम। इसी थदड़ी सातम को हम लोग बड़ी सातम के नाम से भी जानते हैं। ये जो थदड़ी सातम है इसको हम बड़ी सातम के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है वो रुको आप लोग अभी बता देता हूं। तीसरे नंबर पर जो त्योहार आता है उसका नाम है चालीसा महोत्सव, चालीसा महोत्सव। और चौथे नंबर पर जो त्योहार आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है असुचंड पर्व। ऊपर ही ऊपर आपके चेटीचंड पर्व है, ये क्या हो जाएगा, असुचंड पर्व। तो देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से इधर देखना, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया। ये चार त्योहार आते हैं अपने सिंधियों के, है ना। सबसे पहले चेटीचंड। अब अगर चेटीचंड के बारे में मैं बात करूं तो जिस दिन हम नववर्ष मनाते हैं ना, उस दिन ये लोग चेटीचंड मनाते हैं। नववर्ष मतलब चैत्र शुक्ल एकम, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, तो हम लोग चैत्र शुक्ल एकम को तो नववर्ष मनाते हैं, और ये लोग क्या मनाते हैं, उस दिन चेटीचंड का त्योहार मनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन आपके झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, आपके झूलेलाल जी। और झूलेलाल जी को हम लोग क्या मानते हैं, वरुण का अवतार। झूलेलाल जी को माना जाता है वरुण का अवतार, ये भी ध्यान रख लेना। तो ऐसा कहते हैं कि इस दिन आपके झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इस दिन हम लोग चेटीचंड झूलेलाल जयंती मनाते हैं। आई बात समझ में, सुनते भी तो आप लोग कि लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा अली शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पत, ठीक है ना। सुनते हो ना आप लोग, हाँ, रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा। हाँ, तो वो जो अपन देखते हैं ना वो अपने झूलेलाल जी की ही बात करता है। तो ये झूलेलाल जी का चेटीचंड। थदड़ी, थदड़ी का मतलब होता है ठंडा। ये जो थदड़ी है इसका मतलब क्या होता है, ठंडा। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना आप लोग कि ये
जो आपके सिंधी हैं ये इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं भैया, याद करो, हम नववर्ष मनाते हैं, ये चेटीचंड मनाते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उससे एक दिन पहले ये थदड़ी सातम मनाते हैं, मतलब कि सातम मतलब कि सप्तमी। और ये ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी जरूर याद रख लेना आप लोग। तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन ये लोग क्या मनाते हैं, थदड़ी सातम, और इसको बोलते हैं भैया सिंधियों का बास्योड़ा। क्या बोलते हैं इसको, सिंधियों का बास्योड़ा अपन इसको बोलते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि इसको सिंधियों का बास्योड़ा बोलते हैं। फिर देखो आप लोग, चालीसा महोत्सव 40 दिन तक चलेंगे। शुरू कब से करोगे, 16 जुलाई से। 40 दिन व्रत करते हैं, 16 जुलाई से शुरू करोगे भैया आप लोग, ठीक है ना। और 16 जुलाई से लेकर के और कहाँ तक जाओगे भैया, 24 अगस्त तक जाएंगे। हो गए भैया पूरे 40 दिन, ध्यान रखना, जो हो गए पूरे 40 दिन। आई बात समझ में, हाँ ये तो आरती है ना सर। तो ये 16 जुलाई से 24 अगस्त गीत है, ये गाना है। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये लोग 40 दिन तक व्रत करते हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। और असुचंड पर्व, आपने अभी अभी होली मनाई है ना, होली से एक दिन पहले ये क्या मनाएंगे, होली से एक दिन पहले ये असुचंड पर्व मनाएंगे भैया। होली से एक दिन पहले ये लोग क्या मनाएंगे, असुचंड पर्व मनाएंगे, ध्यान रख लेना। अच्छा, तो कब मनाएंगे भाई साहब, तो आपके मनाएंगे फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को क्या मनाया जाता है, तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को आपके ये पर्व मनाया जाता है। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को आपके ये पर्व मनाया जाता है। और ये जो असुचंड पर्व है, इस असुचंड पर्व के दिन आपके कहा जाता है कि जो आपके झूलेलाल जी हैं, इन झूलेलाल जी का क्या हुआ था, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, मतलब इस दिन इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस होता है। जन्म से मृत्यु तक झूलेलाल जी की बात अपन ने करी है भैया। नए साल पर क्या मनाते हैं, चेटीचंड, और अंतिम दिन मतलब होली से एक दिन पहले क्या मनाएंगे, असुचंड पर्व। समझ गए मेरी बात को, नहीं निशा सैनी जी, लोहड़ी आपके सिंधियों का त्योहार नहीं है। अब अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर 3, नंबर 3 पर अपने पास में क्या आ जाएगा, सिखों के त्योहार, ठीक है ना। किसके त्योहार आ जाएंगे भैया, तो लो साहब आपके सिखों के त्योहार अपन यहां पर ले लेते हैं। देखो आप लोग सिखों के त्योहार, अरे बड़ी बेसिक सी बात है। सिखों के अंदर टोटल 10 गुरु हुए ना, 10 गुरु हुए ना। अब 10 के बारे में थोड़ी याद रखेंगे भैया, कोई 10 के बारे में थोड़ी याद रखा जाएगा। तो आप लोग प्रथम और अंतिम इनके बारे में याद रखो। और पहले गुरु कौन भैया, गुरु नानक देव। ध्यान रखना, पहले गुरु कौन है, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव की क्या मनाएंगे, जयंती मनाएंगे, ध्यान रखना। और 10वें कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती, इनके बारे में सिंधी बोले तो जैन ही है ना, नहीं, सिंधी अलग है, जैन अलग है भाई, ध्यान रखना। अब गुरु नानक जयंती देखो आप लोग, गुरु नानक जयंती के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। गुरु नानक जयंती आपके कब मनाई जाती है, मैंने आपको बताया था कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोग गुरु नानक जयंती मनाते हो। और गुरु गोविंद सिंह जयंती जिस महीने में अपने कोई त्योहार नहीं आता है, वो आपके आ जाएगा पोष शुक्ल सप्तमी। ध्यान रखना, कब मनाएंगे भैया, तो आपके पोष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो गुरु गोविंद सिंह जयंती आपके पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। हाँ जी, इसके बाद में देखो, अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, 2 त्योहार तो ये हो गए, ठीक है ना। हाँ, जैन सिंधी दोनों अलग अलग हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 त्योहार हो गए आपके, गुरु नानक जयंती तो आपके कार्तिक पूर्णिमा, और गुरु गोविंद सिंह जयंती आपके पौष शुक्ल सप्तमी। इसके बाद में आप लोग आ जाओ, 2 त्योहार इनके और होते हैं, लोहड़ी और वैसाखी। ध्यान रखना, लोहड़ी और बैसाखी, वैसाखी भी बोलते हैं, बैसाखी भी बोल देते हैं।
अब कब मनाया जाता है भैया? तो भैया लोहड़ी हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, उससे एक दिन पहले आग जला करके बीच में, और फिर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। चारों तरफ नई फसल आती है ना, इसलिए तो ये ध्यान रखना, लोहड़ी का त्योहार आपके मनाया जाता है, सॉरी, फसल की कटाई पर। तो ये क्या हो जाएगा आपके, तो ये कब मनाया जाएगा आपके? 13 जनवरी। तो लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को, और जो बैसाखी का त्योहार है, ये बैसाखी का त्योहार आपके 13 अप्रैल को। दोनों ही 13 तारीख है। 13 जनवरी को आपके लोहड़ी का त्योहार और 13 अप्रैल को आपके बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। चलिए ये सब क्लियर कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, क्योंकि ध्यान रखना 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी। आई बात समझ में? 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुरा नामक स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। समझ गए? फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग। चलिए साहब, तो ये आपके किसके बारे में बात हो जाती है? सिखों के त्योहार कहते भी तो हैं इनके बारे में, तो कि पितावारी आते लाल चारे वारे ने हिंदू तेरी शान बदले, शान बदले, शान बदले, शान बदले, शान बदले। फिर क्या आता है देखो आप लोग, कि भाई आता है जन्म गुरांदा पटन साहिब दा, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। जन्म गुरांदा पटन साहिब दा, आनंदपुरा डेरा लाया ने हिंदू तेरी शान बदले। ध्यान रखना, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ और आनंदपुरा में, आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर कहते हैं पिता हजनान दे तेग बहादुर, पिता हजनान दे तेग बहादुर, माँ गुजरी था जाया ने हिंदू तेरी शान बदले। पिता कौन थे? तेग बहादुर। और माँ कौन थी? गुजरी। माँ थी, माता का नाम गुजरी था। हेट गुरांदा नीला घोड़ा, मतलब इनके पास नीला घोड़ा था। हाँ, हेट गुरांदा नीला घोड़ा, हथ बिज बाज सुहाया ने हिंदू तेरी शान बदले। हाथ में क्या था? बाज रखते थे। आई बात समझ में? हाथ में क्या रखते थे? बाज। यहाँ पर बाज बिठा, तभी तो कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो फिर गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इस सिखों का एक भजन भी होता है, तो ये चीज भी याद। तो ये आपके सिखों के त्योहार भी कंप्लीट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जो बात कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जैन धर्म के त्योहार, कौन से धर्म के आ जाएंगे? तो इसके बाद में देखो आप लोग जैन धर्म के त्योहार, कि जैन धर्म के अपने कौन कौन से त्योहार अपने को देखने को मिलते हैं, तो वो आप लोग देखो। सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जैन धर्म का सबसे पवित्र महीना जो माना गया है ना, वो भाद्रपद माना गया है। आई बात समझ में? जैन धर्म का जो सबसे पवित्र महीना जो माना गया ना, वो आपके कौन सा माना गया? वो आपके भाद्रपद का महीना माना गया। समझ गए मेरी बात? हाँ सर, आपको तो सारे ही सॉन्ग आते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ता है ना अपने को तो। चलिए साहब, सब सुनने चाहिए, तो पंजाबी और चाहे सिंधी और चाहे कोई से ही हो, सब अपने को सुनने चाहिए ना। हाँ, तो देखो आप लोग, तुम पंजाबी तो सुनते होंगे ना, वो तो आते ही हैं तुम्हारे पंजाबी। मैं नी मंगती चांद तारे और ख्वाबा वाला देश, मैं भागा वाली हो गई जो तेरे नाल लिख गया लेख। पत्नी कह रही है ना, मैं भाग्यशाली हो गई जो तेरे नाम लेख लिख गया है। फिर क्या कहती है? मैनू लोड ना दुनियादारी दी, मैनू लोड ना दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू, मैं और नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो जैन धर्म के त्योहार, सबसे पहले तो जैन धर्म के तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव जी। कौन आ जाएंगे आपके? ऋषभ देव जी। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना, अपने को पता होना चाहिए ऋषभ देव जयंती, जिनको अपन आदिनाथ जी भी कहते हैं भैया। और फिर आखिरी तीर्थंकर कौन है भैया? महावीर स्वामी। क्या आ जाएंगे आपके? महावीर स्वामी। तो आपके महावीर स्वामी जयंती आ जाएगी। मैंने बोला ना, सब धर्मों के अंदर पहला और आखिरी, ये जरूर याद रख लेना आप लोग। तो ऋषभ देव जयंती और दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी जयंती।
तो मैंने कहा था कि दोनों की जयंती कब आएगी भैया, तो दोनों की ही जयंती चैत्र में आएगी। फर्क ये है जो पहले आया वो कृष्ण पक्ष में, जो बाद में आया वो शुक्ल पक्ष में। याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण इनकी तो नवमी को आ जाएगी, और इनकी कब आएगी भैया, तेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन इनकी जयंती आएगी। बस ये भी ध्यान रखना कि अगर इस दिन ऋषभ देव जयंती के दिन इनका मेला कहाँ लगेगा, तो इनका मेला लगेगा दुलेव गांव। कौन से गांव के अंदर, दुलेव गांव। केसरिया नाथ जी का मेला अष्टमी और नवमी 2 दिन लगता है ना, तो दुलेव गांव उदयपुर में इनका मेला लगता है। और इनका मेला कहाँ लगेगा महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी का मेला महावीर जी करौली में लगेगा भैया। कहाँ लगेगा भाई साहब, तो महावीर स्वामी का मेला महावीर जी करौली के अंदर लगेगा, जरूर याद रखना भाई साहब, ठीक है। हाँ जी, हाँ सुनते हैं तो सर, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हाँ सब पड़ जाता है रे, थोड़ा सा ढंग से सुना करो शिद्दत के साथ में। हाँ तो मैंने कौन सी पंजाबी आंदी है। चलिए साहब, इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इनके त्योहारों में एक आता है आपके 10 लक्षण पर्व। जरूर याद रखना आप लोग, एक त्योहार जिसका नाम है 10 लक्षण पर्व। अब ये जो 10 लक्षण पर्व है ना, ये आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना भैया, क्योंकि 10 लक्षण पर्व के अंदर कई लोग और अपने गलत भी बता देते हैं भैया। 10 लक्षण पर्व कई लोग बताते हैं कि बोले भादवे के महीने में आते हैं। भैया 10 लक्षण पर्व है ना, टोटल आते हैं 3 बार। कितनी बार आएंगे, 3 बार। पहले तो पहले महीने में ही आ जाएंगे, फिर आप लोग 5 जोड़ना, पहले में 5 जोड़ोगे तो 6 महीने, छठे महीने में, फिर 5 जोड़ना, फिर 11वें महीने में। अब इतना दिमाग लगा लो, पहला कौन सा, छठा कौन सा, 11वां कौन सा। तो भैया पहला तो कौन सा हो जाएगा, पहला तो चैत्र है, पहला तो कौन सा है, चैत्र है। छठा कौन सा है भैया, छठा महीना बोले सर भाद्रपद है, ठीक है। और फिर 11वां कौन सा है भैया, तो 11वां महीना आपके क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो 11वां महीना कौन सा हो जाएगा, तो 11वां महीना आपके माघ का महीना हो जाएगा। तो इन तीनों ही महीनों के अंदर आपके और क्या आती है भैया, इन तीनों ही महीनों में आपके 10 लक्षण पर्व आते हैं। और ध्यान से सुनना, इधर आएंगे जब भी आएंगे तो आएंगे शुक्ल पक्ष में ही, ये भी मैं आपको फिक्स बता देता हूं। और शुक्ल में भी कब से कब तक, पंचमी से चालू हो जाते हैं, और जोड़ लो 10 दिन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चतुर्दशी तक चलेंगे। शुक्ल पंचमी से लेकर के और कब तक चलेंगे भाई साहब, शुक्ल चतुर्दशी तक चलेंगे। तभी तो नाम क्या है, तभी तो नाम 10 लक्षण पर्व है भैया, समझ गए। 3 बार आते हैं, ध्यान रखना, चैत्र में भी आते हैं, भाद्रपद में भी आते हैं, और माघ में भी आते हैं। लेकिन भाद्रपद सबसे मेन होता है, भाद्रपद सबसे मेन होता है, ये ध्यान रखना। और भाद्रपद मेन होता है तो इसीलिए इस महीने में एक तो मनाते हैं रोड तीज, भाद्रपद के महीने में रोड तीज मनाते हैं, और एक मनाते हैं सुगंध दशमी। सुगंध दशमी, ये ध्यान रखना, रोड तीज और सुगंध दशमी। मैंने क्या बोला, भाद्रपद मैन होता है, तो फिर दिमाग काहे को लगाओ, लिखो ना यहाँ पर भाद्रपद, नीचे भी लिखो भाद्रपद। तो वो डेट ऑफ बर्थ तो दोनों क्षेत्र की है, त्योहार लगभग लगभग सब भाद्रपद में आ रहे हैं। देखो आप लोग, दोनों में शुक्ल लिख दो, यहां भी शुक्ल लिखो और यहां भी शुक्ल लिखो। अब तो दिमाग ही नहीं लगाना भाई, तीज है तो तृतीया हो जाएगी, तीज है तो तृतीया हो जाएगी, और भैया दशमी है तो दशमी आ जाएगी। काहे दिमाग लगा रहे हो भैया, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। सर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर चेंज नहीं होगा ना, अरे इसमें क्या ही चेंज करोगे तुम, ये तो मैंने जो चेंज के साथ ही तो पढ़ा रहा हूं मैं। और हिस्ट्री आर्ट मेले थोड़ी चेंज हो जाए, कहाँ लगते हैं ये चेंज, मैं बता ही रहा हूं आपको, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं तो, नए तरीके से ही। फिर देखो इसके बाद में अगर आप लोगों को ये पता है तो आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए कि जैन धर्म के अंदर एक पर्व मनाया जाता है भैया, पर्यूषण पर्व। कौन सा पर्व मनाते हैं भाई साहब, तो जैन धर्म में एक पर्व मनाते हैं पर्यूषण पर्व। सभी का ध्यान इधर, कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो गलतियां करोगे मुझे पता है। इस पर्यूषण पर्व को बोलते हैं जैनियों का महापर्व। क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो पर्यूषण पर्व है इसको जैनियों का महापर्व बोलते हैं, ध्यान रखना। अब जब इसको जैनियों का महापर्व बोलते हो ना, तो ये ध्यान रखना, ये जैन धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। जैन धर्म के अंदर एक शाखा तो है सफेद हैं वस्त्र जिनके, श्वेतांबर, सफेद हैं वस्त्र जिनके श्वेतांबर, बहुब्री समास। दिशाएं हैं वस्त्र जिनकी दिगंबर, बहुब्री समाज।
बहुब्रीहि समास हो गया ना। तो ये ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, दोनों अलग अलग टाइम पर मनाती हैं। कैसे मनाती हैं, सभी की नजरें इधर। श्वेतांबर कहते हैं कि मनाएंगे तो भाद्रपद में, लेकिन भाद्रपद में शुरू करेंगे कृष्ण पक्ष में और खत्म और शुरू करेंगे कृष्ण पक्ष की 12 को, और जैसे ही 10 लक्षण पर्व आएंगे ना उस दिन खत्म कर देंगे। 10 लक्षण पर्व पंचमी को आएंगे, तो ये ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को तो ये मनाना चालू करते हैं, और भैया भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो 9 दिन चले, 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, 9 दिन चले ना, ये तो मनाते हैं श्वेतांबर। दिगंबर कहते हैं कि जिस दिन तुम मनाना बंद कर दो ना उस दिन हमको बता देना, जिस दिन तुम लोग मनाना बंद करो उस दिन हमको बोल देना, बोले हमने पंचमी को बंद कर दिया तो ठीक है हम पंचमी को शुरू कर देंगे। तुमने पंचमी को बंद किया था, हम पंचमी को शुरू करेंगे। तुम 9 दिन मनाते हो, हम 10 दिन मनाएंगे। 10 दिन बोले तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक। अरे भैया जिस समय तुम्हारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना उसी टाइम पर इनके पर्युषण पर्व भी चल रहे हैं। देखो आप लोग इधर, मतलब कि पर्युषण पर्व और 10 लक्षण पर्व दिगंबर में सेम है, सेम है। तो याद करो किसके, श्वेतांबर के। श्वेतांबर के 10 लक्षण तो वही हैं, लेकिन पर्युषण द्वादशी से लेकर के पंचमी तक हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पर। और इसके बाद में ये लोग मनाते हैं क्षमावाणी पर्व। इन लोगों को पर्युषण पर्व समाप्त होने पर क्षमावाणी पर्व मनाना पड़ता है। पूरे साल में अगर किसी से कोई गलती हुई है तो ये लोग क्या करेंगे, उसकी क्षमा मांगते हैं भैया। तो इनको क्या मनाना पड़ता है, क्षमावाणी पर्व मनाना पड़ता है। और जाकर बोलते हैं मिच्छामि दुग्धम, क्या बोलते हैं, मिच्छामि दुग्धम, मिच्छामि दुग्धम बोलते हैं ना, क्षमा मांगते हैं। ओम नमः सबको समा, शब से समा, सब ध्यान रखना। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो ये क्षमावाणी पर्व साथ की साथ ही मना लेंगे, जिस दिन हमारे खत्म हुआ है ना हम उसी दिन क्षमावाणी पर्व मना लेंगे, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हम नहीं रुक सकते बोले। दिगंबर ने कहा यार थक गए यार 10 दिन त्योहार मना के, एक दिन का गैप दे दो यार, एक दिन का गैप दे दो, मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा का गैप दे दो। ठीक है, तो बोले आश्विन, आश्विन के दिन मना लेते हैं। बिल्कुल आश्विन, और आश्विन में भी कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, और तारीख क्या आएगी, एकम, और एकम को क्या बोलते हैं, पड़वा। इसीलिए इस दिन को ये लोग क्या बोलते हैं, पड़वा ढोक बोलते हैं। डोग देने जाते हैं, डोग देने, डोग दीजिए माता माताराम, कहते हैं डोग दीजिए माताराम। तो भैया इस दिन ये पड़वा ढोग, समझ में आ गई बात। तो इसको अच्छे से समझ लेना। पर्युषण पर्व को श्वेतांबर में अलग हैं, दिगंबर में अलग हैं। श्वेतांबर में अलग हैं, दिगंबर में अलग हैं। श्वेतांबर देखो, दिगंबर तो 10 लक्षण पर्व समझ लो। 10 लक्षण पर्व कितनी बार आते हैं, 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार मनाए जाते हैं। पहले महीने में मनाए जाते हैं, छठे महीने में मनाए जाते हैं, और 11वें में। 1 + 5 6, 6 + 5 11। पहला महीना चैत्र, छठा भाद्रपद और 11वां माघ। चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी। कितनी बार आता है, 3 बार। लेकिन पर्युषण पर्व सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर, ठीक है ना। ये लोग तो मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से पंचमी तक, शुक्ल पंचमी तक, क्योंकि फिर इनको 10 लक्षण शुरू करना होता है। ये कहते हैं हमारे 10 लक्षण और पर्युषण साथ ही चलने दो, तो वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक इनको आखिरी दिन क्षमा मांगनी पड़ती है, मिच्छामि दुग्धम बोलना पड़ता है। तो क्षमावाणी पर्व ये तो साथ की साथ ही मना देंगे, वो एक दिन का गैप लेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा नहीं है ना बीच में, एक दिन का गैप ले रहे हैं, और आश्विन कृष्ण एकम को मनाएंगे। एकम को पड़वा बोलते हैं तो पड़वा ढोक बोलेंगे। क्लियर करो, जैन धर्म के त्योहार भी फटाफट से क्लियर कर लो। ये मेरी तरफ से जैन धर्म के त्योहार भी कंप्लीट हो जाते हैं भैया। और बोलो कोई विशेष बात। क्षमावाणी पर्व होता है ये, है ना। ये तो पड़वा डोग बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं। ये लोग बोलते हैं संवत्सरी पर्व, ये संवत्सरी पर्व बोलते हैं इसको। क्षमा मांगने का होता है, ये लोग तो, हाँ जी। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, अच्छे से क्लियर कर लो अच्छे से एक बार।
चलिए आगे बढ़े। तो ये अपने किसके त्योहार हो गए, ये जैन धर्म के त्योहार कंप्लीट हो गए। अब जैन धर्म के बाद में अपन चलते हैं तो अपने पास में आ जाते हैं ईसाई धर्म के त्योहार, ठीक है ना। कौन से नंबर पर आ गए अपन, 5वां नंबर, मतलब इसके बाद में केवल अपने पास में मुस्लिम बचेंगे बस। तो ये ध्यान रखना, अब इसके अंदर अपन बात करेंगे ईसाई धर्म के त्योहार, कि ईसाई धर्म के कौन कौन से त्योहार आते हैं, ठीक है ना। इधर देखो आप लोग, अगर आप ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं तो ईसाई धर्म के त्योहारों के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, ध्यान से इधर देखना आप लोग, और वो टेबल आपके कौन सी बनती है उसको भी आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगा पहला पॉइंट जो आपके आता है वो आपके आ जाएगा 1 जनवरी। ये तो आपके बिल्कुल अपना जो कैलेंडर चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे ना ईसाइयों के त्योहार, तो 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद में ध्यान रखना आपके 22 मार्च, हाँ जी ध्यान रखना। एक आप लोग जानते ही होंगे अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, एक आ जाएगा आपके 25 क्या 25 दिसंबर। दो त्योहार तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं ना तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये जो दो त्योहार है ना ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ऐसा कोई है क्या जो ये दो त्योहारों को नहीं जानता है? सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है, 5 से 6 है, ठीक है ना। चलिए साहब, ऐसा कोई है क्या जो नहीं जानता है, मुझे फटाफट से बताओ देखें आप लोग कि ऐसा कोई जो ये नहीं जानता है भैया। 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलिए तो आप लोग देखो, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं यहाँ पर भाई 1 जनवरी तो बहुत अच्छे से जानते हैं अपन। 1 जनवरी तो ये इसलिए भी जानते हैं अपन क्योंकि भैया इस दिन आपके क्या हुआ था भाई, नया नया वर्ष आ जाता है। और 25 दिसंबर भी जानते हैं भैया अपन, 25 दिसंबर, ये 22 मार्च याद रख लेना, ठीक है ना। ये आपके क्या आ जाएगा भाई 22 मार्च। अब देखो आप लोग इधर ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, 1 जनवरी को तो क्या आ जाता है न्यू ईयर, वैसे लिख देता हूं भैया आपके। 1 जनवरी को क्या आएगा आपके, तो 1 जनवरी को जो त्योहार आता है वो आपके न्यू ईयर होता है इनका, ठीक है ना। 1 जनवरी को तो क्या आ जाता है आपके न्यू ईयर आ जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 4 वर्ष की आयु में इसी दिन ये माना जाता है कि आपके जो ईसा मसीह हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इस 1 जनवरी के दिन। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग, कितने वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। सुपर इंटेलिजेंट आदमी थे भाई साहब। 4 वर्ष की आयु में इसी दिन आपके क्या हुआ था, ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ, ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त वाली घटना है ना उसको प्रबोधन बोला जाता है। क्या बोलते हैं ये लोग, प्रबोधन बोलते हैं। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना आप लोग, जब अपन पढ़ते हैं कि भाई बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, वैसे ही ध्यान रखना जैसे क्या बोलते हो आप लोग, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये ध्यान रखना, वैसे ही अगर अपन बात करते हैं कि इनको 4 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको अपन बोलते हैं प्रबोधन। आई बात समझ में? 25 दिसंबर को आप लोग याद रख लेना, आप लोग क्या मनाते हो, 25 दिसंबर को आप लोग मनाते हो क्रिसमस डे। सब जानते हैं, छुट्टी वुट्टी भी आती है अपनी कि इस दिन अपन क्रिसमस डे मनाते हैं भैया, ठीक है ना। हाँ, ईसा मसीह का जन्मदिन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो आपके क्रिसमस डे है ना, इस दिन आपके क्या बताया जाता है कि बोले साहब ईसा मसीह का जन्मदिन है ये, बोले इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ये आपके ईसा मसीह का जन्मदिन बोला जाता है इसको। समझ में आई बात? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुशासन दिवस भी बोलते हैं इस दिन, सुशासन दिवस के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना कि आपके 25 दिसंबर को क्या कहा जाता है, सुशासन दिवस भी कहा जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी। हाँ जी, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि 1 जनवरी के दिन की खास बात आपके और आती है कि आपके 1583 में, 1583 में, और जो आपके प्रॉप ग्रेगरी 13 होता है ना, जैसे उदय सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, तो प्रॉप ग्रेगरी थर्ड ने सूर्य पर आधारित, जैसे अपने चंद्रमा पर आधारित विक्रम संवत, ध्यान रखना, वैसे ही सूर्य पर आधारित
ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रारंभ किया था। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रारंभ किया था। आई बात समझ में? तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा याद रखना कि इस दिन आपके क्या प्रारंभ किया गया था, ग्रेगरियन जो कैलेंडर है उसका प्रारंभ आपके इसी दिन हुआ था, जरूर याद रखना। प्रॉप ग्रेगरी, हाँ जी, 1583 में किया था प्रॉप ग्रेगरी, और 13 ने। आई बात समझ में? ग्रेगरी, तो ग्रेगरी कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब देखो 22 मार्च, ऐसा कहते हैं कि 22 मार्च के बाद, जैसी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आती है, बाईस मार्च के बाद प्रथम पूर्णिमा आती है, उसके बाद वाला रविवार, पेपर में ऐसे ही पूछेगा, ध्यान रखना। 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला रविवार, तो उसके बाद जो रविवार आता है उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो उसके बाद वाला रविवार ये लोग मनाते हैं ईस्टर डे। ध्यान रखना आप लोग, कौन सा त्योहार मनाएंगे? ईस्टर डे। अब इधर देखो आप लोग, ईस्टर डे से पहले वाला शुक्रवार, ध्यान रखना, ईस्टर डे से पहले वाला शुक्रवार, ईस्टर डे से पहले वाला शुक्रवार। अब थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा इसको, तो ये ध्यान रख लेना, ये क्या मनाएंगे? शुक्रवार है ना, गुड फ्राइडे। ईस्टर डे से पहले वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और देखो आप लोग, ईस्टर डे के 40 दिन बाद, जैसे मैंने लिखा है वही आप लिखना, ईस्टर डे के 40 दिन बाद एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है असेंशन डे। यूं भी पूछ सकता है कि असेंशन डे कौन से धर्म से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखना, असेंशन डे आपके और ये ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ये ईसाई धर्म के त्यौहार हो गए। 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, 22 मार्च के बाद जो प्रथम पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला रविवार ईस्टर डे हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ईसा मसीह के बारे में बता दो प्लीज, अगर आपको जानकारी है तो, ठीक है ना, वो भी बता दूंगा। तो ईस्टर डे से पहले वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे हो जाएगा, ईस्टर डे के 40 दिन बाद असेंशन डे आता है। पहले तो आप इसको क्लियर करो फटाफट से। ठीक है ना, इनका भी एक सिस्टम है वैसे, ये जो आप देख रहे हैं इनका भी सिस्टम है कि गुड फ्राइडे के दिन तो ऐसा कहते हैं कि जो आपके ईसा मसीह है, उन ईसा मसीह की क्या हुई थी भैया, तो गुड फ्राइडे के दिन आपके ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ईस्टर डे के अंदर ये कहते हैं कि ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ, ईसा मसीह का क्या हो जाता है भैया? पुनर्जन्म हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। और असेंशन डे के दिन कहते हैं कि जो आपके ईसा मसीह है वो पुनः स्वर्ग चले गए, पुनः स्वर्ग चले गए। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। तो इस तरह अपने ये ईसाई धर्म के त्योहार भी क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं भैया। क्लियर मेरी बात यहां पर? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग अच्छे से। तो ये मैंने आपको और ईसाई धर्म के त्यौहार भी बता दिए। अब इसके बाद में अपने पास में एक ही कैटेगरी बची है, और वो एक कैटेगरी कौन सी है? वो आपके मुस्लिम धर्म के त्यौहार है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर एक ही कैटेगरी अपने पास में बची है, वो आपके मुस्लिम धर्म के त्यौहार है। और कुछ मेले मैं आपको बता दूंगा, तो कल मैं आपके कुछ मेले और मुस्लिम धर्म के त्यौहार बता करके और फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। और वो नया चैप्टर कल कल शुरू कर देंगे, नहीं तो परसों तो करना ही करना है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो आज अपनी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, ठीक है ना, मतलब 5-5 1 मिनट तो होती है, लेकिन वो थोड़ी और आज ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अभी मेरी अगली क्लास है, तो आज अपन इतनी बात करेंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।